ओलंपिक में दीपिका का कमाल, तीरंदाजी के क्वार्टर फाइनल में पहुंची दीपिका कुमारी। कड़े मुकाबले में रूसी खिलाड़ी को 6-5 से दी मात। लाहौल के उदयपुर घाटी में फंसे 100 पर्यटक, हेलीकॉप्टर के जरिए किया जाएगा रेस्क्यू। आज प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे सीएम। हरियाणा में आज लॉन्च होगी नई शिक्षा नीति, सीएम मनोहर लाल करेंगे शुभारंभ। कार्यक्रम में तमाम यूनिवर्सिटी के वीसी रहेंगे मौजूद। एक्शन में नवजोत सिंह सिद्धू आज चंडीगढ़ में 4 जिलों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात, दलित नेताओं से भी करेंगे बातचीत। और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में किसानों का बड़ा ऐलान, किसी भी मंत्री को नहीं फहराने देंगे तिरंगा। किसान यूनियन की बैठक में लिया गया फैसला, 15 अगस्त को दिल्ली कूच की तैयारी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन में सबसे पहले बात हिमाचल की खबर के साथ करेंगे। हिमाचल के लाहौल के उदयपुर घाटी में करीब 100 पर्यटक फंस चुके हैं। पर्यटकों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जाएगा। आज लाहौल स्पीति का दौरा करेंगे सीएम जयराम ठाकुर। सभी पर्यटकों को सुरक्षित जगह यहां पर पहुंचाया जाएगा। प्रभावित इलाकों में लगातार राहत और बचाव कार्य जारी रखा गया है। तो लाहौल से आपको खबर बता रहे हैं, हिमाचल के लाहौल के उदयपुर घाटी में करीब 100 पर्यटक फंसे हुए हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित जगह पर रेस्क्यू किया जाएगा। आपको बता दें कि आज लाहौल स्पीति का दौरा सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से किया जाना है। इसी के साथ ही सभी पर्यटकों को यहां से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाएगा। हेलीकॉप्टर के जरिए यहां के पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाएगा। इसके साथ ही राहत और बचाव कार्य यहां पर लगातार जारी है। तो जगह जगह पर पर्यटक फंसे हुए हैं और इसी कड़ी में आज 100 पर्यटकों को रेस्क्यू किया जाएगा। हेलीकॉप्टर से जरिए इनको सुरक्षित जगहों पर रेस्क्यू किया जाएगा। हमारे संवाददाता प्रेमलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेमलाल, क्या कुछ अपडेट है? कितने पर्यटक अभी फंसे हुए हैं और आज सीएम का दौरा भी है, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारी है? जी बिल्कुल कुसुम, जो लगातार जो है मंगलवार को जो इतनी भारी जो बारिश हुई, उसके बाद बाढ़ आ गई थी पूरे लाहौल के जितने भी नदी नाले हैं उनमें। तो ऐसे में चलते जो है क्षतिग्रस्त हो गए बहुत से नदी नाले और पुलें भी जो है बह गए हैं इसमें। तो इसमें जो है ऐसी जानकारी जो है उदयपुर जो मंडल है वहां से आ रही है कि वहां पर करीब जो 172 के आसपास जो पर्यटक सैलानी जो है फंसे हुए हैं, जो त्रिलोकनाथ गए थे मंदिर में और जिनके दर्शन के लिए। और तो उन्हें जो है फिलहाल जो है प्रशासन ने सुरक्षित जगह पर रखा हुआ है और उन्हें खाने पीने का इंतजाम भी कर रखा है। लेकिन जो आज सीएम साहब का दौरा भी है लाहौल घाटी का, जो प्रभावित इलाके हैं यहाँ पर उन्होंने दौरा करना है। लेकिन जिस प्रकार से अभी मौसम यहाँ पर खराब चला हुआ है और बारिश भी हो रही है, ऐसे में ये हवाई दौरा भी कुछ मौसम को देखते हुए जो है संभव नहीं लग रहा है फिलहाल जो है। वहीं जो 172 के आसपास जो प्रशासन ने जानकारी दी है पर्यटकों की फंसे होने की, उन्हें जो कुछ जो त्रिलोकनाथ के जो सराय हैं वहां पर ठहरा गया और उसके अलावा जो है नजदीक के जितने भी जो सामुदायिक भवन या दूसरे जो हैं वहां पर जो उन्हें ठहराया गया और खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। ऐसी जो है प्रशासन की तरफ से जानकारी जो फिलहाल जी प्रेमलाल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो 172 के करीब यहाँ पर पर्यटक ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं। रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। इस बीच आज हेलीकॉप्टर के जरिए इनका रेस्क्यू किया जा सकता है। इसी के साथ ही आज सीएम का दौरा भी है। कई जगहों पर पर्यटक फंसे हुए हैं और यही वजह है कि लगातार यहां से पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की प्रक्रिया भी जारी है। लाहौल घाटी में 27 जुलाई को आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अस्त व्यस्त की वजह से खासा यहां पर लोग प्रभावित हुए हैं। केलांग से करीब 20 किलोमीटर दूर तोजिंग नाले में आई बाढ़ के कारण 10 लोग लापता हो गए, जिनमें 7 लोगों के शव बरामद भी कर लिए गए और जबकि अभी भी 3 लोगों की तलाश यहां पर जारी है। वहीं कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा ने खराब मौसम के बावजूद तोजिंग नाले में आई बाढ़ से हुए नुकसान
और राहत कार्यों का जायजा लिया है। तो तस्वीरें आपके सामने लाहौल स्पीति की तस्वीरें हैं, जहां पर बाढ़ आई थी और बाढ़ के बाद यहां पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। 10 लोग लापता हो गए थे, 7 लोगों के शवों को बरामद कर लिया, 3 की तलाश अभी भी की जा रही है। बहुत दुख का विषय है कि पिछले कल लाहौल में बहुत ज़्यादा बारिश और करोड़ बरस के कारण जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें से शाकस कमांडर नाला से लेकर तिंदी तक, जिसमें विशेषकर जो है आज बात करना चाहूँगा। मैं आज सुबह सुबह स्पीति से पैदल चलकर जो है लाहौल पहुँचा हूँ। आज मैं तोजिंग नाला जाने का मुझे मौका मिला। तोजिंग नाला में 10 लोगों की जान गई है, जिसमें से 4 बिहारों के लोग थे, जो 4 हमारे मंडी कोटली के कटोला के लोग थे, और 2 जो है हमारे यहाँ पर मजदूर जो है जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। और हमने आज 10 में से 7 डेड बॉडी रिकवर किया है, और 2 लोग जो है जम्मू के रहने वाले थे, उन्हें फौरी राहत देके उनको डेड बॉडी जो है उनके सुपुर्द कर दिया, उन्हें जम्मू पहुँचाने के लिए कहा गया है। खबर कुल्लू से है। कुल्लू के नांगचा गांव में लैंडस्लाइड, प्रशासन ने यहां पर 15 घरों को खाली करवा दिया है। चट्टाने गिरने से 2 मकानों को यहां पर नुकसान हुआ है। सेब के बगीचे तबाह हो गए हैं, सड़क को नुकसान पहुंचा है। 15 परिवारों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर लिया गया है। तो कुल्लू की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नांगचा गांव में भूस्खलन हुआ है। प्रशासन ने यहां पर 15 लोगों को घरों से बाहर निकाला है, 15 घरों को यहां पर खाली करवाया है। चट्टाने गिरने से 2 मकानों को खासा नुकसान यहां पर पहुंचा है। सेब के बगीचे यहां पर पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। सड़कों को आप देख सकते हैं कि नुकसान पहुंचा है। 15 परिवारों को सुरक्षित जगह पर वक्त रहते शिफ्ट करा लिया गया। इस बीच टोक्यो ओलंपिक से एक अच्छी खबर आ रही है। तीरंदाजी में क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं दीपिका। रूसी खिलाड़ी सेरिया पेरोवा को शूटआउट में उन्होंने मात दी है। 5 सेट में नतीजा नहीं निकलने पर शूटआउट में फैसला आया, जिसमें शूटआउट में दीपिका का परफेक्ट स्कोर सामने आया, जिसमें 10 स्कोर उनका सामने आया है। अब करीब 11:30 बजे दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी के साथ उनका मुकाबला होगा। तो अच्छी खबर आपको बता रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक से अच्छी खबर है, जहां पर हमारे खिलाड़ी लगातार अपना दमखम दिखा रहे हैं, अपने टैलेंट का जलवा यहां पर दिखा रहे हैं। इस बीच तीरंदाजी में क्वार्टर फाइनल में दीपिका पहुंच चुकी है, यानी कि एक बार फिर से यहां पर पदक की जो है उम्मीद जगाई है दीपिका ने। रूसी खिलाड़ी सेनिया पेरोवा को शूटआउट में मात दी है। 5 सेट में नतीजा नहीं निकलने पर शूटआउट में फैसला आया। शूटआउट में दीपिका का परफेक्ट स्कोर सामने आया है। अब खबर हरियाणा से। हरियाणा में आज नई शिक्षा नीति लॉन्च की जाएगी। सीएम मनोहर लाल इसका शुभारंभ करेंगे। पंचकुला में करीब 11 बजे ये कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में तमाम यूनिवर्सिटी के वीसी भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको हरियाणा से, जहां पर आज हरियाणा में नई शिक्षा नीति को लॉन्च किया जाएगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की तरफ से इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज बड़ी खबर यह है हरियाणा के लिहाज से कि नई शिक्षा नीति का उद्घाटन होगा और सीएम मनोहर लाल की तरफ से इसका उद्घाटन किया जाएगा। करीब 11 बजे यह कार्यक्रम होना है। मनोज हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गया। मनोज, आज सीएम की तरफ से नई शिक्षा नीति का उद्घाटन किया जाना है, तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हाल ही में केंद्र सरकार ने बनाई थी, इसको वैसे तो पूरे देश में 2030 तक लागू करना है, लेकिन हरियाणा ने नई शिक्षा नीति को हरियाणा में लागू करने की जो तय सीमा है वो 5 साल पहले बढ़ा दी है। यानी कि हरियाणा इसको 2025 तक पूरे प्रदेश में लागू करेगा और इसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करीब सुबह 11 बजे नई शिक्षा नीति को लेकर लॉन्च करेंगे। इसका क्रियान्वयन किस प्रकार से हरियाणा में होगा, इसको लेकर वो अपनी घोषणा है वो भी करेंगे। इसके साथ साथ आज हरियाणा के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सभी के जो उप कुलपति हैं, वाइस चांसलर्स हैं, उनको भी आज बुलाया गया है। पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एक बैठक बुलाई गई है और वहां पर मंथन होगा कि किस तरीके से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए।
और नई नीति के आने के बाद इस तरीके से छात्रों और अध्यापकों दोनों के हितों का ख्याल रखते हुए इसको आगे बढ़ाया जाए। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिले पूरा 1 साल हो गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने एजुकेशन सेंटर से जुड़े लोगों, टीचर्स और स्टूडेंट्स से बात की है और भरोसा दिलाया है कि नई शिक्षा नीति की वजह से अब न सिर्फ हर कोई पढ़ेगा बल्कि दुनिया के दौड़ में देश आगे बढ़ेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1 साल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1 साल पूरा होने पर सभी देशवासियों और विशेषकर सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शहर नहीं, अब गांव में भी प्ले स्कूल। देश के किसी भी हिस्से में बच्चा अमीर का हो या गरीब का हो, उसकी पढ़ाई खेलते और हंसते हुए ही होगी। मातृभाषा में पढ़ाई और शिक्षा से निजात। मातृभाषा में पढ़ाई से गरीब बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनके सामर्थ्य और प्रतिभा के साथ न्याय होगा। साथियों, शिक्षा में बढ़ रहा स्वतंत्रता का विकल्प। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट की जो व्यवस्था आज शुरू हुई है, इसने स्टूडेंट्स को एक ही क्लास और एक ही कोर्स में जकड़े रहने की मजबूरी से मुक्त कर दिया है। बदलाव लाएगी नई शिक्षा नीति। सबसे बड़ा सवाल यही है कि करीब 34 साल बाद 2020 में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है, उससे बदलाव आएगा और आएगा तो कितना। सवाल इसलिए कि देश आजादी के 75वें सालगिरह की तैयारी कर रहा है। बावजूद इसके भारत की साक्षरता दर 100% नहीं हो पाई है। अब जब साक्षरता की सुई 77% के करीब अटक पड़ी है, तो भला सबको उच्च शिक्षा और रोजगार की बातें कौन करे। देश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है जिससे न सिर्फ शिक्षितों का आंकड़ा बढ़े बल्कि उसके साथ हुनर और रोजगार भी बढ़े। पीएम मोदी ने इसकी तरफ ध्यान दिलाया है। एक कदम आगे का सोचना ही पड़ेगा। हेल्थ हो, डिफेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, देश को हर दिशा में समर्थ और आत्मनिर्भर होना। नई शिक्षा नीति के 1 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने 2 बड़े ऐलान किए। पहला, गांव में भी बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा मिलेगी। प्ले स्कूल का जो कंसेप्ट अभी तक बड़े शहरों तक ही सीमित है, विद्या प्रवेश के जरिए वो अब दूर दराज के स्कूलों तक जाएगा, गांव गांव जाएगा। दूसरा, इंजीनियरिंग के कोर्स का 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए टूल डेवलप किया जा चुका है। इससे छात्रों की पढ़ाई आसान होगी। 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए एक टूल भी डेवलप किया जा चुका है। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में भी आत्मनिर्भर भारत की चर्चा की और उसे सफल बनाने के लिए नई शिक्षा नीति को जरूरी बताया। आत्मनिर्भर भारत का ये रास्ता स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी से होकर जाता है, जिस पर एनईपी में विशेष ध्यान दिया गया। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए टकराव की बजाय आम सहमति से हल निकालने के लिए राज्य सरकारों की रजामंदी को भी तरजीह दी गई है। चलिए अब नई शिक्षा नीति की कुछ खासियत भी जान लीजिए। मसलन, नई शिक्षा नीति में 10+2 की परंपरा खत्म कर उसकी जगह 5+3+3+4 पर जोर दिया गया है। यानी अब बच्चे 6 साल की जगह 3 साल की उम्र में फॉर्मल स्कूल में जाने लगेंगे। नई शिक्षा नीति में 3 लैंग्वेज फॉर्मूले की बात की गई है, जिसमें 5वीं क्लास तक मातृभाषा या लोकल भाषा में पढ़ाई की बात की गई है। नई शिक्षा नीति के मुताबिक अब बोर्ड एग्जाम 2 बार होंगे। 2022-23 वाले इस सत्र से इस बदलाव को लागू करने की मंशा है। नई शिक्षा नीति में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से परीक्षा कराने की बात है। अब ग्रेजुएशन में छात्र 4 साल का कोर्स पढ़ेंगे, जिसमें बीच में कोर्स छोड़ने की गुंजाइश भी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
अब खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद में बहुत बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। 15 महिलाओं के साथ यहां पर 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें फरोशी का यह धंधा एक होटल में चल रहा था। ये है फरीदाबाद का वो होटल जहां रोजाना जिस्म की मंडी लगती थी, मोल भाव होता था, यानी देह व्यापार होता था। पुलिस ने रेड मारी तो 15 लड़कियों समेत 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें कुछ लड़कियां दिल्ली तो कुछ नोएडा और गाजियाबाद की रहने वाली हैं, जिसमें फरोशी के धंधे के अलावा इस होटल में अश्लील डांस और शराब परोसने का काम भी होता था। ये हमें करीबन रात 10 बजे के आसपास इंफॉर्मेशन मिली थी कि 30-40 युवक और युवतियां एक यहाँ पे अपने होटल है दी अर्बन करके, उसके अंदर विदाउट मतलब परमिशन के, और वहाँ पे कई सारे गैर कानूनी काम चल रहे हैं। तो उसी के आधार पे हम वहाँ पे जाके रेड की थी और उसी के आधार पे हमने पर्चा दर्ज किया है। कितने लोग गिरफ्तार हुए? ये टोटल 15 लोग हैं, फीमेल हैं, और इसमें हैं अपने 29 मेल हैं। यहाँ पुलिस ने भी बड़ी होशियारी से काम किया। पुलिस ने अपने ही एक सिपाही को फर्जी ग्राहक बनाकर होटल में भेजा और फिर छापेमारी कर दी। हमें वैसे एक अपना हमारे हेड कांस्टेबल था मनोज, उसको भेजा था इन्फॉर्मेशन के आधार पे। वो गया, वहाँ जाके उसने इनसे बात की है नीचे। तो 2 रूम्स थे वहाँ पे कुछ गैर कानूनी काम भी हो रहा था। बाकी ये लोग थे, ये अपनी वहाँ पार्टी कर रहे थे, डांस वगैरह चल रहा था वहाँ। जिस्म फरोशी के धंधे में कूदी लड़कियां ज्यादातर दिल्ली एनसीआर की बताई जा रही हैं। बहरहाल पुलिस इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि लड़कियों को कौन इस धंधे में लाए। अनिल राठी, न्यूज़ 18 फरीदाबाद।